बच्चों, कैसा चल रहा है तुम लोगों का? पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रहा है? कोई दिक्कत है ना? धीरे धीरे करके आप लोगों के काफी लेक्चर्स भी काफी क्लियर होते जा रहे हैं और काफी हद तक काफी केमिस्ट्री भी अच्छी होती जा रही है, मुझको लगता है ऐसा, क्योंकि रेस्पॉन्स आपका बहुत बढ़िया आ रहा है। ठीक है ना? अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमने पिछले टर्न पर जो जिस टॉपिक को ड्रॉप किया था उसी के आगे बढ़ने की तैयारी करेंगे। ठीक है बेटा? तो हम लोग ये समझा रहे थे अफवाह क्या है। तो अफवाह में ये था कि बेटा जी, जो मैंने आपको बताया था कि अफवाह एक अफवाह है, ये कोई साइंटिस्ट का नेम नहीं है। ठीक है? एक्चुअल में क्या होता है कि ये जर्मन वर्ड है और जर्मन वर्ड का मतलब मैंने बताया था N+L रूल। बच्चों एक बात समझना, यहाँ n क्या है? ये नंबर ऑफ क्वांटम नंबर की अगर हम बात करें, ये थोड़ा सा एक टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर का है। तो n जो होता है वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, लेकिन अगर हम L की बात करते हैं तो L होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर। L के लिए मैंने आपको बात बताया था कि L की जो वैल्यू होगी 0, 1, 2, 3, 4 समथिंग समथिंग होगी फॉर sp-df ब्लॉक के लिए, या sp-df ऑर्बिटल के लिए होगा। बच्चों इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, N+L को जोड़ते हैं तो हमको एनर्जी मिलती है। तो उसी के हिसाब से हम डी ब्लॉक के एलिमेंट की बात करें या एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करें, तो दोनों ही केसेस में हमें एनर्जी रूल लगता है। तो एनर्जी रूल लगाने के लिए हम N+L का सहारा लेते हैं। यही कंसेप्ट हमारा F में भी चलेगा। हमारा केस नंबर 4 जो होगा, हम F की तरफ एनालिसिस करेंगे। लेकिन अगर हम स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करेंगे, शील्डिंग इफेक्ट की बात करेंगे, तो F ऑर्बिटल में ऐसी कोई बात नहीं आएगी। उसकी जो सबसे बड़ी वजह क्या है कि F ब्लॉक एलिमेंट के मैक्सिमम एलिमेंट जो है वो रेडियो एक्टिव है। तो रेडियो एक्टिविटी जो होता है वो डिपेंड करता है मास पर, और रिसेंट में जो हम स्टडी करते हैं वो डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पर, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। तो वो जो रेडियो एक्टिविटी है वो न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है, वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर हम रिसेंट स्टडी कर रहे हैं तो हमारा पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोग आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन से ही हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है? तो हमने लास्ट टाइम पे जो डिस्कस किया था, जहां पर हमने छोड़ा था, वो ये था कि भाई डी ब्लॉक एलिमेंट में अगर हम एनालिसिस करें या क्वेश्चन की बात करें तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एटॉमिक नंबर 30 तक सेंट्रलाइज रहते हैं। चाहे आप मेडिकल की बात कर लें, चाहे आप इंजीनियरिंग की बात कर लें, इसके बाहर बेटा जी नहीं बनते। और इनसे रिलेटेड ही हम अगले 3D के अलावा 4D या 5D या 6D समथिंग एल्स जो भी होगा उसके बेस पर हम एनालिसिस करते हैं। लेकिन अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन के लिए हमें एटॉमिक नंबर 30 इज टू मच सफिशिएंट फॉर यू, इसके ऊपर वो नहीं जाता है, वो आपसे रिसर्च नहीं करा रहा है, क्योंकि आपका जो एग्जामिनेशन है वो 10+2 पर बेस्ड है। ठीक है ना? तो हम लोग केस नंबर 3 पर आ जाएं। तो केस नंबर 3 में एटॉमिक नंबर 21 से लेकर के, यानी 3D सीरीज की हम बात कर रहे हैं, तो 3D सीरीज में एटॉमिक नंबर 21 से लेकर के 30 तक की हम लोग बात कर रहे हैं। तो बच्चों मैंने पिछले टर्न पर एटॉमिक नंबर 21 से लेकर के और 30 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको मैंने आपको लिखवा दिया। अब आज हम थोड़ी सी बात करेंगे बच्चों कि इलेक्ट्रॉन के फिलिंग कैसे करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के फिलिंग करने का जो तरीका है, एक तो बुकिश लैंग्वेज है जो बुक में लिखा गया है, जो रूल लिखा गया है, एक मेरा स्टाइल होगा जो जिससे आसानी से हम क्वेश्चन को प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मैं दोनों तरीके समझाऊंगा, पहले तो अपना मैं तरीका समझाऊंगा, उसके बाद बुक कैसे कहता है उसके हिसाब से समझाऊंगा। मेरा वाला तरीका काफी बेहद आसान होगा, उससे आप आसानी से करेंगे, लेकिन बुक वाला थोड़ा सा लंबा होगा और समय भी लेगा। मेरे वाले तरीके से आप क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बुक वाले में हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में कम से कम 5 से 7 मिनट लगेगा। ठीक है? तो अब हम लोग लाइन से शुरू करें। लिखो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D एलिमेंट सीरीज। स्टार्ट करो बेटा। सबसे पहले हम लिखेंगे स्कैंडियम। बेटा मेरी बात सुनो, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, राइट? इसके बाद लिखेंगे टाइटेनियम एटॉमिक नंबर 22। इसके बाद लिखेंगे वैनेडियम एटॉमिक नंबर 23, राइट? इसके बाद क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24। इसके बाद Mn एटॉमिक नंबर 25। पहले इतना लिखेंगे, थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए ताकि मैं कॉन्सेप्ट को समझा सकूं। बच्चों सबसे पहले इनके कॉन्फ़िगरेशन करते समय इस बात का ध्यान रखना है
कि सभी के सामने अपने नीट और जेई स्टाइल में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पैटर्न पर लिखेंगे। ये ऑर्गन हो गया, ये 4s हो गया, ये 3d हो गया। इसी तरीके से ये आपका ऑर्गन हो गया, ये आपका 4s हो गया, और बेटा जी ये आपका 3d हो गया। यहां पर ये ऑर्गन हो गया, ये आपका 4s हो गया और 3d हो गया। फिर आपने लिखा ऑर्गन लिखा, फिर आपने 4s लिखा, फिर आपने 3d लिखा। सिमिलर वे यहां ऑर्गन लिखा, 4s लिखा और 3d लिखा, और फिर लिखो AST यानी अरविंद सर्ट्रिक। लिखो लिखो बेटा, फटाफट नोट करो। लिखा बच्चों? जल्दी से लिखो, फटाफट लिखो। इसके बाद हम आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन ये पहले हम क्लियर करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फिर से मैं बोले दे रहा हूं, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वैनेडियम 23, क्रोमियम 24 और Mn जो है आपका 25। ऑर्गन पिछले टर्म में मैंने आपको बताया था कि ऑर्गन का जो होता है एटॉमिक नंबर 18 होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। फिर से मैं बोल दूं, एटॉमिक नंबर बराबर होगा, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। एटॉमिक नंबर ऑर्गन की अगर मैं बात करता हूं तो 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस वजह से हम पूरा का पूरा सिस्टम यानी 1s2 से लेकर के और 3p6 तक, अगर हम पूरा का पूरा पिछले टर्म पर भी हम बात कर चुके हैं कि अगर हम इतना हम आपको लिखवा रहे हैं 1s2 से लेकर के और आपका जो है 3p6 तक, सॉरी हाँ 2p6 तक अगर लिख रहे हैं, सॉरी 3p6 तक लिख रहे हैं, तो आप यहां से लेकर के वहां तक इलेक्ट्रॉन अगर आप गिनेंगे बेटा तो आपको 18 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। बेटा 18 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना हो गया वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। इसलिए हम कंपटीशन स्टाइल में अगर हम बात करते हैं तो कंपटीशन स्टाइल में वहां से वहां तक ना लिख करके हम सीधे लिखेंगे ऑर्गन। तो ऑर्गन लिखते ही एक बात ये समझ में आ गया, ऑर्गन लिखते ही एक बात ये समझ में आ गया कि भाई ये 21 एटॉमिक नंबर होता है, इलेक्ट्रॉन 21 होता है, और 18 का मतलब 18 कम हो गए। अब आपके पास बचे 3 इलेक्ट्रॉन। कितने बचे बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन। इस केस में बचे 3 इलेक्ट्रॉन, इस केस में बचे 4 इलेक्ट्रॉन, इस केस में बचे 5 इलेक्ट्रॉन, इस केस में बचे 6 इलेक्ट्रॉन, और इस केस में बात करते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो हमें क्या करना है? हमें जो रिमेन्स इलेक्ट्रॉन है, जो 18 के बाद बचे हुए इलेक्ट्रॉन है, उसको भरने के लिए मैं अपना एक टेक्निकल फंडा यूज करूंगा। नोट करो पहले फटाफट। शुरू करें? देखो बेटा, देखो मेरा अपना स्टाइल क्या होगा, जो आसानी से मैं प्रॉब्लम को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी बुक स्लाइड में जो बुक में लिखा है, जो एनसीईआरटी में लिखा है, और बहुत बड़ी बड़ी किताबों में जो लिखा है मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। जो जेडली में लिखा है वो भी मैं बताऊंगा, मॉरिसन बॉयड ने भी कुछ ना कुछ इसके बारे में लिखा वो भी बताऊंगा। लेकिन अभी मेरे को जो टेक्निकल फंडा सीखना वो सीखो, ताकि हम प्रॉब्लम को आसानी से निकाल सकें। देख बेटा, हमारे सामने सबसे पहले क्या करना है कि हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन इन केस में भरने हैं, इन केस में इलेक्ट्रॉन भरने हैं, राइट। तो पहला दिमाग में आपके ये होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल दिमाग में ये होना चाहिए कि हमें डी ऑर्बिटल में, देखो बच्चों, अगर मैं डी ऑर्बिटल की बात करता हूं तो डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं 10, राइट, 10 होते हैं। डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं। मैं एक बार फिर से बता दूं, एस के अंदर होते हैं 2, पी के अंदर होते हैं 6, डी के अंदर होते हैं 10 और एफ के अंदर होते हैं 14। तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका, एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक बार मैं फिर से डिस्कस करूंगा। अब यहां पर डी ऑर्बिटल की मैं बात कर रहा हूं, ये तो आपने लिख भी लिया होगा, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में लिखवाने वाला हूं। अगर डी ऑर्बिटल में 10 के 10 इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो इसको बेटा कहते हैं फुल फिल्ड, FWFULL, एफ फिल्ड, दिस वन फिल्ड, फुल फिल्ड यानी पूरी तरीके से भरा हुआ, सॉरी
FIEED होता है बेटा जी, FIEED। तो ये फुल फील्ड होता है, और इसके लिए मैं शॉर्टकट वर्ड बार बार यूज करूंगा FF, जैसा कि हम लोग कंपटीशन स्टाइल में बात करते हैं FF। तो FF का मतलब होता है फुल फील्ड। और दूसरा क्या होता है कि अगर d ऑर्बिटल में एग्जैक्टली 5 इलेक्ट्रॉन लिख दिया तो 10 का ठीक आधा 5 होता है, और इसे कहेंगे हम हाफ फील्ड। क्या कहेंगे? हाफ फील्ड। अब मेरा बात समझना, मेरा जो क्वेश्चन करने का जो तरीका होगा, पहले मैं फिर से मैं बात बता दूं कि d ऑर्बिटल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन f d ऑर्बिटल्स के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं। अगर हम एग्जैक्टली 10 लिखे हुए हैं तो d का मतलब d ऑर्बिटल पूरा भरे हुए हैं, इसको बोलेंगे फुल फील्ड। और एग्जैक्टली इसका आधा लेंगे तो बोलेंगे हाफ फील्ड। पहली कोशिश आपके दिमाग में यह होनी चाहिए कि हमें या तो d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं या 5 भरने हैं। पहली कंडीशन, पहला ट्रिक कि आपको d ऑर्बिटल में या तो 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं या 5 भरने हैं। पहले फटाफट लिखो, पहले इतना लिखो। पहले जो बच्चे नए जुड़े हैं वो समझ ले, AST का मतलब होता है अरविंद सर ट्रिक। फिर से बोल दे रहे, जो नए बच्चे जुड़े हैं वो समझ ले, AST का मतलब होता है अरविंद सर ट्रिक। मेरा अपना बनाया फंडा होगा ताकि हम प्रॉब्लम को विद इन सेकंड सॉल्व कर सकें। ये सब फंडे बुक्स में नहीं मिलेंगे बच्चों, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे द्वारा बनाए गए हैं, जिसको मैंने खुद डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, तो AST वर्ड जहां भी मैं लिखूंगा, जो भी बड़े सवाल होंगे, टिपिकल प्रॉब्लम होंगे, उसको सॉल्व करने के लिए मैंने अपना फंडा बनाया हुआ है, और उसी को कोडिंग करेंगे AST। ठीक है, ठीक, थैंक यू बेटा, नोट करिए। ठीक है बेटा, लिख लिया। अब सुनो, फिर से मैं वही बात बोल रहा हूं कि हमारी जो पहली कोशिश होगी कि d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं या 5 भरने हैं। पहला लिखो, अकॉर्डिंग टू AST सर, अकॉर्डिंग टू AST सर, लिखो अकॉर्डिंग टू AST सर, नंबर एक इलेक्ट्रॉन filled observation firstly in 3D orbital and filled 10 इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट में लिखेंगे FF यानी फुल फील्ड, और 5 इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट में हाफ फील्ड। एक बात तो ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होगा कि अगर हम 5 या 10 इलेक्ट्रॉन ना भर पाए, अगर हम 5 या 10 इलेक्ट्रॉन ना भर पाए तो हम s ऑर्बिटल को पूरा भर देंगे। अगर हम 5 इलेक्ट्रॉन ना भर पाए तो हम s ऑर्बिटल को पूरा भर देंगे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन पूरा लिख देंगे। राइट, अगर हम 5 या 10 इलेक्ट्रॉन ना कर पाए तो हम s को पूरा भर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन पूरा लिख देंगे, और बचे हुए इलेक्ट्रॉन d में डालेंगे। दूसरी बात लिखो, इफ 5 इलेक्ट्रॉन or 10 electron not filled in 5 electron or 10 electron not filled in d orbital, then 4s orbital, then 4s completely filled, 4s orbital completely filled with 2 electron, right? ठीक है। तीसरी बात जरूरी है। तीसरी बात लिखो। s orbitals contain
s orbitals contain maximum of 2 electrons. S orbitals contain maximum of 2 electrons. राइट? एक बात और लिखो, दूसरे पेन से लिखना, दूसरे पेन से लिखना, टू एक्सेप्शन अकॉर्डिंग टू मी है ना, ऑब्जर्व इन वेनेडियम ब्रैकेट में लिखो Z बराबर 23, Z बराबर 23 है ना, एंड निकल Z बराबर 28। राइट? फिर से हमारी बात सुन लो, हमने क्या क्या लिखवाया बच्चों? हमने ये लिखवाया, हमने अपना जो टेक्निकल फंडा दिया जिससे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसके लिए मैं क्या क्या लिखवाया, 4 बातें मैंने आपको लिखवाई लाइन से। पहली बात यह है कि डी ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं। क्वेश्चन करते समय पहले हमारे दिमाग में यह होना चाहिए किसी भी तरीके से हम 10 इलेक्ट्रॉन यानी फुल फील्ड या हम 5 इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल में भर दें। पहली कोशिश। अगर हम ऐसा ना कर पाए, दूसरी कोशिश। अगर हम ऐसा ना कर पाए तो हमारी दूसरी कोशिश क्या होगी कि 4s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर दें। राइट? और जब 4s इलेक्ट्रॉन भर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन किसमें डालेंगे? 3D में। बचे इलेक्ट्रॉन किसमें डालेंगे? 3D में। तीसरी बात हमने ये बताया आपको कि बच्चों कभी कभी ऐसा भी होता है, कि हमें जो 5 इलेक्ट्रॉन या 10 इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में नहीं कर पाए। फिर से हम बात को रिपीट कर रहे हैं कि कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि 5 इलेक्ट्रॉन यानी हाफ फील्ड, 10 इलेक्ट्रॉन यानी फुल फील्ड हम डी ऑर्बिटल में ना कर पाए, तो रूल नंबर 2 जो मैंने लिखवाया कि हम 4s इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। जब बच्चों 4s इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, तब भी अगर इलेक्ट्रॉन बच जाता है तो हम 3D में उसको एंटर कराएंगे। राइट? चौथी बात, 2 एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। हालांकि इस रूल से जो मैंने अपना टेक्निकल फंडा बताया है, उससे एक रूल तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा। राइट? एक हम आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे अकॉर्डिंग टू बुकिश लैंग्वेज, जो बुक की लैंग्वेज है, जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, उन्होंने लंबे लंबे तीर बना के सिखा रखे, साहब ऐसा होता है, तो तीर देख करके तो आपको खुद तीर लग जाएगा, घबरा जाओगे। ऐसा नहीं होता है, मैं उसको समझाऊंगा वो क्या समझाना आपको चाह रहा है, लेकिन वो एक लंबा समय है, एक ज्यादा क्वेश्चन का टाइम लेगा, उतना कंपटीशन के हिसाब से वो गड़बड़ होगा। ठीक है ना? चलिए अब हम रूल पर आ जाए। तो ये हमारे सामने कुछ कंडीशन है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप थोड़ा थोड़ा समझिएगा, इत्मीनान से समझिएगा। गड़बड़ करेंगे, जल्दबाजी करेंगे, सवाल गलत हो जाएगा। देख बेटा, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21, और मैंने यहां लिख दिया है ऑर्गन यानी 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। अब बता, ईमानदारी से बताओ कितने इलेक्ट्रॉन बचे आपके पास 18 में? अगर 18 में अब रिमेन्स इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 3 बचे। मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको सिखाया कि हमें पहली कोशिश 5 इलेक्ट्रॉन या 10 इलेक्ट्रॉन की करनी है, यानी कि डी ऑर्बिटल में या तो 5 भरना है या 10 भरना। क्या मैं 5-10 भर सकता हूं? बिल्कुल नहीं भर सकता, क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रॉन ही 3 बचे हुए। क्या मैं 5 इलेक्ट्रॉन या 10 इलेक्ट्रॉन भर सकता हूं? बिल्कुल नहीं भर सकता। क्यों? मेरे पास बचे ही 3 इलेक्ट्रॉन हैं। दूसरी बात, जब अगर हम 5 इलेक्ट्रॉन या 10 इलेक्ट्रॉन ना भर पाए तो हम s को पूरा भरेंगे। क्या ये मैं कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां लिख दिए। अच्छा, जब s को हम पूरा भर देंगे, उसके बाद बचे हुए इलेक्ट्रॉन को हम d में डालेंगे। इज दैट क्लियर? यही तो मैंने बताया था। तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया यहां पर, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो गया, स्कैंडियम का जो कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ऑर्गन 4s2 और आपका हो गया 3d1। लिखो बेटा। लिखा बच्चों? अच्छा, फिर देखो स्कैंडियम कंप्लीट। अब आ जाते हैं टाइटेनियम पर। राइट? टाइटेनियम में देखो, टाइटेनियम मेरे पास 22 है, 22 है,
18 आपका ऑर्गन खत्म हो गया। अब आपके पास कितने बचे? 4 बचे। 4 बचे कि नहीं बचे? रूल नंबर 1 क्या बताया था मैंने? पहला काम क्या करेंगे? 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे 3D में या 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे 3D में। क्या मैं 5 भर सकता हूं? बिल्कुल नहीं भर सकता। क्या मैं 10 भर सकता हूं? बिल्कुल नहीं भर सकता। क्यों नहीं भर सकता? क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रॉन ही 4 बचे हुए हैं। जब इलेक्ट्रॉन 4 बचे हुए हैं तो मुझे क्या करना है? सेकंड पॉइंट यूज करना है। सेकंड पॉइंट क्या बताया था? जब हम 5 इलेक्ट्रॉन या 10 इलेक्ट्रॉन ना भर पाए तो हम S को पूरा भर देंगे और बचे हुए इलेक्ट्रॉन D में डालेंगे। ऐसा मैं कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। अब मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए, 2 मैंने यहां डाल दिए, 2 आपके यहां डाल दिए। इज दैट क्लियर? नोट करिए बेटा। अब हमको कॉन्फ़िगरेशन क्या मिल रहा है? ऑर्गन 4s2 3d2। नोट करो बेटा। लिखा बेटा? फिर से आ जाओ और वेनेडियम में आ जाओ। क्या मैं वेनेडियम में रूल नंबर 1 से काम चला सकता हूं? बिल्कुल चला सकता हूं। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको? 5। पहला नियम क्या है? पहला मैंने अपना ट्रिक क्या बताया कि हमें डी ऑर्बिटल में या तो 5 इलेक्ट्रॉन भरने या 10 भरने। क्या मैं कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। देखो ये 5 हो गया है ना, और ये आपका 0 हो गया। ट्रिक जो बताया था मैंने वही, बिल्कुल वही एग्जैक्टली अप्लाई कर रहा हूं। ठीक, नोट कर लिया? अब इसके बाद क्रोमियम पे आ जाओ बेटा। बेटा क्रोमियम पे आ जाओ। क्रोमियम में हमारे पास है 24। कितने हैं? 24। अब 24 में 18 हमारे खत्म हो गए ऑर्गन के। कितने बचे? 6 बचे। 6 बचे। रूल नंबर 1 क्या बताया था? रूल नंबर 1 में क्या बताया था? या तो 5 इलेक्ट्रॉन भरने या 10 भरने। क्या मैं 5 भर सकता हूं? बिल्कुल भर सकता हूं साहब। देखो मैंने 5 भर दिया और बचे हुए इलेक्ट्रॉन किसमें डाल दिया? 1 में। तो हो गया हमारे पास क्रोमियम में क्या हो गया? 4s1 और 3d5। फिर से मैं बोल दे रहा हूं, क्रोमियम में हमें 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 18 खत्म हो गए, 6 मेरे पास बचे हैं। पहला रूल हम यूज करेंगे 3d5 4s1। Mn में आ जा बेटा। Mn में कितना है? 25। Mn में हमारे पास 25 है। 18 खत्म, कितने बचे हैं आपके पास? 7। रूल नंबर 1 यूज करो। 5 या 10 में क्या भर सकते हो? 5 भर सकते हो। 5 तो ये हो गया हमारा 3d5 और ये हो गया 2, यानी कि 4s2 3d5। नोट करो बेटा। लिखा बेटा? अब देखो Mn के बाद हमारा आता है Fe, यानी कि एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 26। राइट? तो ये हमारा हो गया ऑर्गन मेंटेन। इसके बाद लिखा 4s, फिर लिखा 3d। राइट बेटा? अच्छा एक बात बताओ, कितनी जरूरत है हमको? कितनी जरूरत है? 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कितनी जरूरत है? ध्यान समझना, ध्यान से समझना। यहां मैं गड़बड़ करने वाला हूं, ध्यान से समझना बच्चों, यहां गड़बड़ होने वाला है। अब 18 खत्म हो गए, अब कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास बच गए? 8। कितने बच गए? 8। रूल नंबर 1 यूज करो। रूल नंबर 1 क्या कहता है? या तो हमें भरने हैं 5 इलेक्ट्रॉन। कितने भरने? 5 इलेक्ट्रॉन। तो या भरने हैं 10 इलेक्ट्रॉन। 10 तो मैं भर नहीं सकता। मैं भर कितना सकता हूं? 5। चलो मैंने 5 भर दिया साहब। 5 भरने के बाद, 5 भरने के बाद हम S में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। और रूल नंबर 4 में मैंने क्या लिखा है कि S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है? 2, यानी कि 2 तो चलो यहां चला गया, अभी भी इलेक्ट्रॉन बचा है। S में अब तो नहीं जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन अब कहां जाएगा? कहां बचेगा? कहां चला जाएगा? यहां पर। ये कितना हो जाएगा? 3d6। लॉजिक समझ में आया? फिर से समझ लो, हमें भरने हैं 8 इलेक्ट्रॉन, हमने यहां 5 भर दिए, तो यहां 3 नहीं हो सकता। क्यों? S ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही होते हैं। 2 ही होंगे तब भी एक बच गया।
जब एक बच गया तो हमने किस में डाल दिया, 3D में डाल दिया, तो हमारा हो गया 4s2 और 3D 6। नोट कर बेटा। नोट कर लिया बच्चों, फटाफट नोट करो। नोट किया बेटा। Fe के बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट में भी स्टार बनाना, दिक्कत यहां भी आने वाली है। कॉन्सेप्ट को समझना, कॉन्सेप्ट को समझना। अब यहां पर 18 खत्म, कितने बचे हैं, 9। अब एक बात तो तय हो गई, 9 बच गए। एक बात तो डिसाइड हो गया, डी में हम 10 नहीं भर सकते, तो इसका मतलब भरने वाले क्या है, 5। चलो मैंने भर दिया 5। अब इसके बाद डी में जब 5 हो जाएगा तो हम रूल नंबर 2 में क्या कहते हैं, बचे हुए इलेक्ट्रॉन एस में डाल दो, राइट, या एस को पूरा भर दो, तो एस को हमने पूरा भर भी दिया। चलो अभी कितने हो गए, 7। अभी भी हमारे पास बचे 2, तो हम दो को कहां बढ़ाएंगे, यहां पर बढ़ाएंगे, यही तो बढ़ेगा, क्योंकि डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 10। डी में कितने होते हैं, 10, राइट, यहां पर बढ़ेगा और एस में बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। तो हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन हो गया बेटा जी 4s2 और 3d 7। नोट करो। लिखा बच्चों, अब देखो एक निकल का मैंने एक्सेप्शन लिखवाया है। निकल Z बराबर कितना, 28, राइट। मैं पहले क्या लिखूंगा, ऑर्गन, फिर क्या लिखूंगा 4s, फिर क्या लिखूंगा 3d, राइट, ठीक। तो अब जो है स्टेबिलिटी रूल, ये एक्सेप्शन रहेगा, ये 2 और ये आपका वही जो मैंने आपको फंडा बताया था। फिर से बता दे कैसे होगा। सबसे पहले चलो मैं फिर से बता ही देता हूं, 5 इलेक्ट्रॉन किया, 2, राइट, किया, ऐसे ही तो किया था मैंने। अब इसके बाद क्या है, अभी भी कितने बच रहे हैं, 3 कहां चले जाएंगे, कितने चले जाएंगे, यहां पर चले जाएंगे। तो अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक बात आएगा, कुछ बच्चों के दिमाग में एक बात जरूर आएगा कि सर यहां पर 3d 10 होना चाहिए था, 4s 0 होना चाहिए था, जैसा कि आप बता रहे हो, जैसा कि आप रूल लिखा रहे हो। बिल्कुल सही बात है, मैंने रूल ऐसा लिखवाया है, लेकिन बेटा जी उसमें एक बात और लिखवाया है कि वेनेडियम एंड निकल बोथ आर एक्सेप्शन केसेस। मैं स्टेबिलिटी के बेस पर इसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो फिर से मैं स्टार बना के यहां रूल लिखूंगा, ताकि आप ये क्वेश्चन मुझसे ना पूछें। मैं क्यों लिखूंगा, अब देखो 4s में 0 और 3d में 10 ऐसा यूज नहीं करेंगे, और इसके लिए मैं एक वर्ड यूज करूंगा, एक्सेप्शन, और आगे चल के मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा कि ऐसा एक्सेप्शन क्यों हो गया। नोट करिए। लिखा बच्चों, लिखा। अब देखो निकल के बाद मेरा आता है कॉपर यानी Z बराबर 29, Z बराबर 29। देखो बच्चों एनसीईआरटी के हिसाब से 2 एक्सेप्शन है, एनसीईआरटी के हिसाब से 2 एक्सेप्शन है, वन इज वेनेडियम, वन इज निकल। मेरे हिसाब से एक एक्सेप्शन है, ओनली निकल, है ना, और उसको भी मैं एक्सप्लेन करके सिखाऊंगा, ठीक है ना, ठीक है। चलिए अब इसकी बात करता हूं। तो सबसे पहले मैंने लिखा ऑर्गन के बाद क्या लिखा 4s के बाद 3d। मेरा वाला स्टाइल स्टार्ट करिए, जो मैंने टेक्निकल फंडा यूज किया वो सीखिए, अप्लाई करिए। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं बताओ बेटा, 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 11। मेरा वाला रूल अप्लाई करिए। पहले केस में मैंने क्या बताया, या तो मैं 5 इलेक्ट्रॉन भरूंगा या फिर कितने भरूंगा, 10।
तो क्या मैं 10 भर सकता हूं? बिल्कुल भर सकता हूं साहब। बचे हुए इलेक्ट्रॉन यहां डाल दिया। दिस वन द कॉन्फिगरेशन। लिखा बेटा? एक और देखो, लास्ट वन, जिंक। जिंक बराबर 30। बच्चों 3D सीरीज का लास्ट एलिमेंट जिंक, 4D सीरीज का लास्ट एलिमेंट कैडमियम। फर्स्ट डे के लेक्चर में मैंने आपको एक बार लिखवाया भी है। और जिंक का एटॉमिक नंबर 30, कैडमियम का एटॉमिक नंबर 48, इसके बाद एक मरकरी बनता है, उसका एटॉमिक नंबर 80 है। मैंने सब लिखवाया है और उसके लिए मैंने कोड भी लिखवाया है, जिनी कनाडा होगा। तो जिनी कनाडा होगा, जिनी का मतलब जिंक, कनाडा का मतलब सीडी और होगा का मतलब एच। ये मैंने कोडिंग करवाया है। तो इनको खास बात क्या है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट तो है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज में रखा गया है, लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल होते हुए भी इसमें ट्रांजिशन मेटल का कैरेक्टर नहीं होता है। इसमें ट्रांजिशन मेटल का कैरेक्टर नहीं होता है। उसकी खास वजह हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो अभी जरूरत नहीं है। और इसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये बात आ भी जाएगी कि हम ऐसा क्यों करने जा रहे हैं। ठीक, अब यहां पर सुनो बेटा, ये आपका हो गया ऑर्गन, और इसके बाद हो गया 4s, और इसके बाद हो गया 3D। बेटा जो मैंने रूल सिखाया उसको अप्लाई करो। पहले हम क्या करेंगे, डी ऑर्बिटल में या तो 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे 10। क्या 10 वाली बात आ रही है? बिल्कुल आ रही है। 3D में देखो 10 इलेक्ट्रॉन। क्यों आ रही है? क्योंकि मुझे भरने कितने इलेक्ट्रॉन? 12 इलेक्ट्रॉन, राइट। और रिमेन्स कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 2। ये आपका हो गया पूरा का पूरा 3D सीरीज का कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों आज के टॉपिक में मैं यहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इसका एप्लीकेशन सिखाऊंगा। एप्लीकेशन का मतलब कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एप्लीकेशन का मतलब कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो मैंने आपको बुक का लिखवाया, आपके एनसीईआरटी का लिखवाया, लेकिन अब हम लोग कंपटीशन स्टाइल में आएंगे कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं, है ना। यानी इसका हम यूज करेंगे और लिखेंगे केस 1। चलो नेक्स्ट लेक्चर में लिख लेना, अभी जरूरत नहीं है, अभी इतना नोट करो। थैंक यू बेटा।